देखिए, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे हम लोग, तो मैं ये साफ तरह से बता सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर में वर्चस्व है। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन 25 सालों से वो सांसद रहे हैं गोरखपुर के, और गोरखपुर की जनता को 25 सालों में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की थी। क्या यह समस्या खत्म हुई? नहीं हुई। गलियां, मोहल्ले, एक एक लोगों के मकान चीख चीख के बता रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर कमर के ऊपर तक पानी लगा था और माननीय योगी नाथ जी अपने घरों में सो रहे थे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ से ग्रामीण विधानसभा 323 से तैयारी कर रहे कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में से एक श्री आदिअंश गांधी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है गांधी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। द पॉइंट मीडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने राजनीति क्यों चुनी, और राजनीति चुनी भी तो हर युवा का सपना होता है जो राजनीति में आए उसको चुनाव लड़ना होता है। आपने ग्रामीण विधानसभा को क्यों चुना? सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं जी। कि राजनीति मैंने क्यों चुनी। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में युवाओं को राजनीति में उतरना चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं आपको दिखता होगा कि मैक्सिमम वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कम पढ़ा हुआ व्यक्ति लोगों के लिए अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन मैं यह बेहतर मानता हूँ कि पढ़ा हुआ व्यक्ति जनता के लिए नई योजनाओं के साथ बेहतर कर सकता है। इसीलिए युवाओं को, नए युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को, जो शिक्षित लोग हैं समाज के, उन लोगों को राजनीति में उतरना चाहिए। ये रहा पहले जवाब का, आप क्वेश्चन का आंसर आपके। दूसरा ये है आपका कि मैं ग्रामीण क्यों चुना। हर व्यक्ति को समाज में किसी दायित्व को पूरा करने के लिए, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, चाहे अपना मोहल्ला या वार्ड या विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है तो किसी विधानसभा को चुनना पड़ता है। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा को चुनूं, इसलिए क्योंकि शहर में कुछ न कुछ विकास है। शहर में ऐसे लोग रहते हैं जो संपन्न हैं, लेकिन ग्रामीण विधानसभाओं के, उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग संपन्न नहीं हैं। व्यवस्थाएं से लोग बहुत दूर हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं विधानसभा का प्रत्याशी अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनता हूं और वहां से जनता के द्वारा विजयी घोषित होता हूं, तो मैं 5 सालों के अंदर ऐसी चीज़ें करके ग्रामीण में दिखाऊं जिससे समाज में मेरी पहचान हो सके और मेरे ग्रामीण विधानसभा की जनता की पहचान हो सके कि आदिअंश गांधी के द्वारा ग्रामीण विधानसभा में ऐसे 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 कार्य किए गए जो आज हमारा ग्रामीण का विकास हो रहा है, हर परिवार का विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है। इसलिए मैंने ग्रामीण विधानसभा चुना। जैसा कि आपने अभी कहा कि ग्रामीण विधानसभा में लोग व्यवस्थाओं से अभी दूर हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और ग्रामीण विधानसभा, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा 323 भी उसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा वो जब यहाँ से सांसद थे तो उनके संसदीय क्षेत्र में भी ये विधानसभा पड़ती थी। इन शॉर्ट आप कहना क्या चाहते हैं कि ग्रामीण विधानसभा को योगी जी ने नज़रअंदाज किया है या फिर कि उसमें कोई काम नहीं हुआ है? देखिए, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे हम लोग, तो मैं ये साफ तरह से बता सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर में वर्चस्व है। मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन 25 सालों से वो सांसद रहे हैं गोरखपुर के, और गोरखपुर की जनता को 25 सालों में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। संसदीय क्षेत्र का जितना भी पैसा आता था, आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं गूगल से भी, वो अधिकतर पैसा वो वापस कर देते थे। ग्रामीण समाज में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, गोरखपुर शहर में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, लोकसभा क्षेत्र में जो चीज़ें होनी चाहिए थी माननीय योगी जी के द्वारा, वो चीज़ें नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि उनको शायद ये मन था कि मैं कुछ बेहतर हो जाऊं तो करूं बेहतर। लेकिन ये अगर ऐसी मंशा उनकी थी तो मैं गलत मानता हूं। वो सांसद थे गोरखपुर के, तो उनको गोरखपुर के लिए बेहतर करना चाहिए था। उसका सबूत भी मैं दे सकता हूं आपको। सबूत देने का माध्यम ये है कि आप बताइए, अगर किसी परिवार का मैं सदस्य हूं, गोरखपुर मेरा परिवार है, अगर मैं योगी जी की तरफ से बोल रहा हूं, अगर मेरा गोरखपुर क्षेत्र है, मैं 25 साल से सांसद हूं गोरखपुर का, तो क्या मुझे गोरखपुर की मूलभूत सुविधाएं नहीं पता है? गोरखपुर की कमियां नहीं पता है?
गोरखपुर की सबसे बड़ी कमी है बाढ़ की, पानी की, जो पानियाँ लगती हैं। क्या 25 सालों से सांसद थे तो उन्होंने पूरा नहीं किया? 5 साल उनको और दिया गया, गोरखपुर की जनता के द्वारा उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। यह गोरखपुर की जनता की ताकत थी जो उन्हें अर्श से फर्श से आसमान तक पहुंचाई। उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य गोरखपुर की जनता ने दिया। आप मुझे बताइए कि 25 सालों में गोरखपुर की जनता को क्या मिला? और 5 सालों में मैं गोरखपुर का विकास देख रहा हूं। विकास आप मंदिर के रूप में देख सकते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में देख सकते हैं, आप चिड़ियाघर के रूप में देख सकते हैं, एम्स के रूप में देख सकते हैं, लेकिन गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की थी। क्या यह समस्या खत्म हुई? नहीं हुई। गलियां, मोहल्ले, एक एक लोगों के मकान चीख चीख के बता रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर कमर के ऊपर तक पानी लगा था और माननीय योगी नाथ जी अपने घरों में सो रहे थे। उनके मंत्री आनंदीबेन जी, बड़े बड़े नेता गोरखपुर में आए, उस समय गोरखपुर में आए जिस समय गोरखपुर में बाढ़ लगा हुआ था, लेकिन सारी चीज़ों को छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? अगर गोरखपुर की जनता के योगी आदित्यनाथ थे और हैं तो उन्होंने सबसे पहली समस्या बाढ़ की गोरखपुर की क्यों नहीं खत्म की 5 सालों में? यह सबसे बड़ा मुद्दा है गोरखपुर का। यह हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारा जो मुख्यमंत्री रहा, जो आने वाला चुनाव भी है, जो हमारे मुख्यमंत्री अब तक थे, उन्होंने गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की क्यों नहीं खत्म की। तो ग्रामीण विधानसभा में आपका मुद्दा जल जमाव रहेगा जिस पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, ग्रामीण विधानसभा में केवल जल जमाव मुद्दा नहीं है। ग्रामीण विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जल जमाव का है, ये बात सही है, लेकिन जल जमाव के साथ साथ हमारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जो निषाद समुदाय के लोग हैं, जो बंधे के उस तरफ रहते हैं, उन लोगों को नाव, स्टीमर की जो सुविधाएं होनी थी वो चीज़ें नहीं मिली। कितने बच्चों की जान चली गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यह करना चाहिए था। लोगों के जो पढ़ने वाले बच्चे थे अपने घर से निकल नहीं पाते थे, स्कूल बंद कर दिया गया। आपको बता दें हम कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कोविड के कारण शिक्षा पर जो असर हुई है, उस असर को देखते हुए भी पानी से गोरखपुर की जनता को, गोरखपुर के बच्चों को, छोटे छोटे बहुत नुकसान हुआ है। अगर 20 दिन तक मेरे कॉलोनी में पानी लगा था तो मेरा 20 दिन तक बच्चा पढ़ने नहीं गया। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 5 साल से आप गोरखपुर के द्वारा मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आपको यह नहीं पता कि गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी की है? क्या आपको मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले आपको यह समस्या खत्म नहीं करनी चाहिए थी? क्या एम्स बनवाना सबसे ज़्यादा जरूरी था? एम्स भी बनना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण की बाढ़ की समस्याओं पे भी काम करना चाहिए था, जो अभी तक कार्य नहीं हुए हैं। मैं अपने पिछले वक्तव्य में संशोधन करना चाहूँगा। ग्रामीण विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पार्टी में आपकी स्थिति क्या है? क्या आदिअंश गांधी को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा? देखिए, ये इस पर मैं कुछ निर्णय नहीं ले पाऊंगा, ये शीर्ष नेतृत्व का क्वेश्चन है। मैं अपने हिसाब से मेहनत कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, ग्रामीण विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी एक एक कार्यकर्ता है, एक एक कांग्रेसी है, वो हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है और सिर्फ टिकट के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। वो चाहे मैं हूं, चाहे गोरखपुर का कोई भी कांग्रेसी हो, वह कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, वह इस देश के लिए मेहनत कर रहा है, और इस देश के विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही मेहनत कर रहा है, टिकट के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। टिकट की जहाँ तक बात है, पार्टी को अगर मैं अच्छा लगूंगा तो पार्टी मुझे दे तो मैं नेतृत्व करूंगा, पार्टी किसी को दे तो कोई नेतृत्व करेगा। हमारा विश्वास ग्रामीण नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना है, ये हमारा मेन मोटो है। हमारी प्रियंका गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का यही मेन मकसद है कि उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण पे रोक लगना चाहिए। एक बार फिर से आपके ग्रामीण विधानसभा पर आते हैं, जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहाँ पर जातिगत समीकरण बने हुए हैं। यूँ तो पूर्वांचल की राजनीति जातिगत समीकरणों से अछूती नहीं रहती है। हाल फिलहाल आपने देखा, कुछ दिनों तक ब्राह्मण पर राजनीति हुई, फिर अन्य जातियां भी केंद्र में आ रही हैं, धीरे धीरे हर जातियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप इन समीकरणों को कैसे साधेंगे? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। देखिए, ये तो बात सच है, क्योंकि मैं भी IAS की तैयारी किया हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और मैं लगभग 7-8 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैंने आज तक देखा है कि कांग्रेस पार्टी कभी जाति विशेष को लेकर के राजनीति नहीं करती है, वो सर्व समाज के उत्थान की बात करती है। और रही टिकट की बात और रही आपके समीकरण की बात, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि यह ज़रूरी नहीं है कि अगर निषाद बाहुल्य क्षेत्र है तो निषाद को अगर टिकट मिल जाए तो निषाद जीत जाएगा। अगर
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो मुस्लिम को टिकट मिल जाए तो मुस्लिम जीत जाएगा। ये ऐसा नहीं, अगर ऐसा जनता सोचती है तो ये गलत सोचती है। जनता को व्यक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर जनता को ये लगता है कि मेरे फले समाज का व्यक्ति अगर मेरे लिए भला कर सकता है, मेरे भले के लिए खड़ा हो सकता है, रात दिन मेरे लिए मेहनत कर सकता है, तो पूरे जनता को उस व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति को जिताने में लग जाना चाहिए। समीकरण यही होना चाहिए। और रही जाति समीकरण, तो ये जाति समीकरण जो होती है और राजनीतिक समीकरण होता है, लेकिन जनता के लिए राजनीतिक समीकरण नहीं होना चाहिए। जनता के लिए सिर्फ समीकरण वो होना चाहिए कि मुझे ऐसे व्यक्ति को जिताना है, वैसे व्यक्ति का सपोर्ट करना है जो हमारा कल्याण करे, हमारे मोहल्ले का कल्याण करे, हमारे समाज के एक एक व्यक्ति का कल्याण करे। ऐसे लोगों के साथ मेरा काम होना चाहिए, यह जनता का सोच होना चाहिए। तब जाकर के मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा देश विकास करेगा, मेरा पूर्वांचल, मेरा उत्तर प्रदेश विकास करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रामीण विधानसभा के भी लोग होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो मैं चुनाव के बाद अपने अगर प्रत्याशिता मुझे मिलती है तो उसके बाद मैं लॉन्च करूंगा। लेकिन हमारी ग्रामीण जनता से यही कहना है कि अगर मैं प्रत्याशी बनता हूं, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे जनता का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और वैसे भी धन्यवाद करता हूं, वो मुझे टिकट मिले या न मिले। लेकिन अगर मैं जीतता हूं जनता के द्वारा, मुझे टिकट मिलता है, तो यह मैं विश्वास दिलाता हूं ग्रामीण विधानसभा की जनता को, बिना पक्ष किए, भेदभाव किए, बिना ऊंच नीच देखे मैं जनता की हर समय सेवा करूँगा, हर संभव मदद पहुँचाऊँगा। और जीतने के बाद अगर ग्रामीण विधानसभा की जनता मेरे ऊपर तनिक भी विश्वास करती है, विश्वास करके मुझे विजयी बनाती है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं ग्रामीण विधानसभा की जनता को कि मैं ऐसा विकास कार्य करूंगा जो उन्होंने अपने जीवन काल में न देखा होगा, न सोचा होगा, न समझा होगा। ये मेरा विश्वास है, ये जनता का विश्वास होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ग्रामीण विधानसभा 323 से तैयारी कर रहे कांग्रेस के संभावित चेहरों में से एक आदि अंश गांधी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम लगातार अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।